बरसी ते विशेष विरासत विशा बहुपक्षी शख्सियत दे मालिक सोहन सिंह सीतल। बहुपक्षी शख्सियत दे मालिक सोहन सिंह सीतल नूं बहुते लोग सिर्फ श्रोमणी ढाडी दे तौर ते जानदे हन, पर कुशल कवि, नावलकार, इतिहासकार ते एक प्रचारक दे तौर ते भी उन्हां दी उदुੱਤੀ देण है। उन्हां दी ਸਾਹਿਤਕ बगीची चों कई तरह के फुल्लों की खुशबू आउंदी है। उन्हां नूं ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਤ੍ਰੈਮੂਰਤੀ भी कहा जाता है। इतिहासकार वजों सोहन सिंह सीतल का अहम स्थान है। उन्हां दी मकबूल पुस्तक सिख राज किवें गया, जिथे पंजाबी की सब तो वध पढ़ी जाने वाली पुस्तक है, उत्थे इतिहास के खोजार्थियों लई एक इतिहासक दस्तावेज भी है। 1839 विच महाराजा रणजीत सिंह की मौत तो बाद सिख राज जिस ढंग नाल अंग्रेज़ां हथ जांदा है, उसका इतिहास जिथे साडे मन नूं वलुंदर दिंदा है, उत्थे ही सीतल की सिरजनात्मक कुशलता पाठक नूं प्रभावित करती है। इसे तरह सीतल की कविता चों लोक गीतां वाला रस प्राप्त हुंदा है। मलकी कीमा का गीत सीतल दे सरोदी सुर की उगी मिसाल है। सोहन सिंह सीतल का जन्म 7 अगस्त 1909 विच कादीविंड तहसील कसूर जिला लाहौर विच हरदयाल कौर ते खुशहाल सिंह दे घर होया। आज़ादी तो पहला पंजाबी की पढ़ाई हाले स्कूलों कालजां विच शुरू नहीं हुई सी, इस करके उन्हां गुरुद्वारे दे भाई तो पंजाबी का ज्ञान लिया। 8वीं विच पढ़दियां उन्हां दा विआह बीबी करतार कौर नाल हो गया। उन्हां घर 3 पुत्रां अते एक धी ने जन्म लिया। 1930 विच उन्हां 10वीं की परीक्षा सरकारी स्कूल कसूर चों फर्स्ट डिवीजन विच पास की। 1933 विच उन्हां ज्ञानी पास की ते 1935 विच अपना जथा बना लिया। इस दौरान वो कुछ समा अपने पिता पुरखी किते खेतीबाड़ी नाल भी जुड़े रहे। 12 साल की उम्र विच उन्होंने पहली कविता लिखी, जो अकाली अखबार विच छपी। इस मगरों उन्हां दीयां रचनावां कलकत्ता के पंजाबी अखबारां विच छपणियां शुरू हो गईयां। वो उत्तम गीतकार भी सन। उन्हां दा लिखिया गीत मलकी कीमा इन्ना प्रसिद्ध होया कि ये लोक गीतां वजों जाणिया जांदा है। इस तो इलावा भाभी मेरी गुत करदे भी सोहन सिंह सीतल का लिखिया गीत है। ढाडी कला साडे विरसे विच मुੱਢ कदीम तो रही है। श्री गुरु अर्जन देव जी आखदे हन, हौ ढाडी दर गुण गावदा जे हर प्रभ भावे। इसे तरह गुरु हरगोबिंद साहब ने जदों मीरी पीरी दीयां 2 तलवारां पहनियां तां वीर रस भरन लई उन्हां अकाल तख्त ते ढाडी वारां भी शुरू करवाईयां। आधुनिक समय विच सोहन सिंह सीतल ने भी ढाडी कला विच महत्वपूर्ण योगदान पाया। आरंभ विच वो प्रसंग नूं अपनी प्रभावशाली आवाज़ विच पेश करदे हन अते वार दीयां पहलियां सतरां भी आप ही बोलदे। फिर ढाडी उस ली ते पैके वारां गाउंदे। दिनों दिन उन्हां दी प्रसिद्धि विदेश विच भी फैल गई। इस कला सदका उन्हां नूं बाहरले मुल्कां विच जाण दा भी मौका मिलिया। उन्हां दी शख्सियत दा एक अनिखड़वां पक्ष ये सी कि उन्हां जो कुछ भी गाया वो उन्हां दा अपना लिखिया ही सी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹ 9 ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਲਲਿਆਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਚਿਰਾਗਦੀਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਢੱਡ ਤੇ ਸਾਰੰਗੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ। ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। इन्हां नावलों में जो विषया की विद्वता सोहन सिंह सीतल विच मिलती है, वो नानक सिंह विच नहीं मिलती। दोवें नावलकारां दा आपस विच तालमेल भी सी ते नावल लिखण वेले एक दूजे नाल सलाह भी कर लैंदे सन, पर दोवें करदे अपनी ही सन। उन्हां विजोगण, जंग जां अमन, प्रीत ते पैसा, महाराणी जिंदा, तूता वाला खूह, सब्बे सांझीवाल सुदाइन, मुल ते मास, बदला, युग बदल गया समेत कुल 22 नावल लिखे। इन्हां चों कुछ नावल पाठ पुस्तकां वजों भी निर्धारित किए गए। सीतल दे 2 कहानी संग्रह कदरां बदल गईयां ते अंतरयामी मिलते हैं। उन्हां सिख इतिहास नूं जिस ढंग नाल पेश किया, उन्हां दी मिसाल किते नहीं मिलती। दुखीए मां दे पुत
ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਘਰਾਣੇ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ ਯੋਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਣਨਯੋਗ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਨਾਵਲ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਡੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਢਾਡੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਡਲ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੀਤਲ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। 23 ਸਤੰਬਰ 1998 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਗਏ। ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦੂਏ ਦੀ ਹਸਤੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਥਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ, ਨਾ ਖੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਖਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਤਾ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਏ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈ ਹੋਂਦ ਸਾਂਝੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਐ ਨੇਕ ਬਖਤੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਬਹਿਸ਼ਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਬਾਦ ਦੁਨੀਆ, ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕੁੱਲ ਇਬਾਦਤ। ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਫਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਭਾਲਣ ਵੀਰਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸ ਛੱਡਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਰਚਨਹਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੀਤਲ ਜੁਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਲਿਖਤ ਹੈ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਦੀ।